नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में खेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण व युवाओं को खेलों के प्रति और अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया। अब तक 63 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम सहित राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, निचले हिस्सों में बारिश, तापमान में आई गिरावट। और चंपावत जिले के लोहाघाट में एकीकृत कृषि क्लस्टर क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में खेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और युवाओं को खेलों के प्रति और अधिक प्रोत्साहित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज मुख्यमंत्री आवास में खेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैयार किए गए खेल अवसंरचना का नियमित रखरखाव और उसके प्रभावी उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि राज्य में खेल गतिविधियों को निरंतर गति मिल सके। उन्होंने इन परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में नियमित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में बनने वाले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह और भागीदारी बढ़ाने के लिए न्याय पंचायत स्तर से लेकर विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को भी आवश्यक सहयोग प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए अनुभवी प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने और राज्य में विभिन्न खेल अकादमियों की स्थापना से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों में औषधि दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि छापेमारी अभियान के दौरान 63 सैंपल एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए हैं। आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई थी कि अवेयरनेस के लिए जनता में पैनिक माहौल न बने। जैसा आपने देखा कि कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान में इस तरह की कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, उसको हमारे स्टेट के अंदर न हो, इसके लिए हमने एक क्यूआरटी टीम बनाई हुई है जो सभी जगह जाकर के सैंपलिंग कर रही है, निरीक्षण कर रही है। और हमने इसके निरीक्षण के दौरान 63 सैंपल पिक किए हैं, ऐसे जो हमें लग रहे हैं सेंसिटिव है, उनको हमने लैब के लिए भेजा। जैसी रिपोर्ट आती है तो हम अग्रिम कार्रवाई इस पर करेंगे। और आज आप लोगों का क्योंकि एक अच्छा माध्यम है अवेयरनेस के लिए कि बच्चों को हम ये चीजें न दें। योजना और कला वस्तु स्कूल नई दिल्ली के छात्र वर्ष 2047 के विकसित भारत को ध्यान में रखकर उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के समन्वित विकास की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके लिए स्कूल के 45 विद्यार्थियों की टीम रुद्रपुर क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर गहन अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। छात्रों ने आज विकास भवन में अधिकारियों के साथ शहर के बारे में गहन मंथन किया। छात्र सुमित कुमार झा ने बताया कि शहर में औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ ही सभी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को लेकर अगले 20 साल को ध्यान में रखते हुए लोगों से बात कर डेटा तैयार किया जाएगा। हम लोग यहाँ पे जो है ओरिएंटल डेवलपमेंट प्लान ODP के लिए आए हुए हैं, जहाँ पे हम रुद्रपुर की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो स्टडी कर रहे हैं। और जो भी हम यहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो या फिर डेमोग्राफी सेक्टर हो या फिर लैंड यूज हो या गवर्नेंस हो, टूरिज्म हो, हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए और ग्राउंड पे जनता से पूछ के करके उनके जो भी प्रॉब्लम्स है या जो वो चाहते हैं वो सब हम लेते हुए, और जो गवर्नमेंट में जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं उनसे, ऑफिसर से कॉन्टेक्ट करते हुए हम जो है सबको अलाइन करते हुए हम यहाँ पे डेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं।
जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल ने बताया कि छात्रों के साथ रुद्रपुर नगर के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। दिल्ली के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के 45 स्टूडेंट्स का 2 सप्ताह का कार्यक्रम रुद्रपुर शहर के विकास का अध्ययन करना था तथा अगले 2 दशकों के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान इनके द्वारा बनाया जाना है। इसके क्रम में आज ये विकास भवन में आए थे और रुद्रपुर शहर के विभिन्न आयामों के ऊपर इनके द्वारा वार्ता की गई। ये अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 3 माह के अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करनी है जिसका ये जनपद प्रशासन को भी उपलब्ध कराएंगे। इनकी रिपोर्ट इस महीने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है कि ये नए बच्चे हैं, अभी भविष्य को देख रहे हैं, तो इनकी रिपोर्ट का हम इस्तेमाल रुद्रपुर शहर के विकास के दृष्टिगत भी कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम सहित राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में आज ताजा हिमपात हुआ। चमोली जिले में हेमकुंड साहिब के अलावा अन्य ऊंचाई चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आई है। केदारनाथ धाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। दोनों धामों के दर्शन को पहुंचे तीर्थयात्रियों ने भी बर्फबारी का लुत्फ उठाया। वहीं राजधानी देहरादून सहित विभिन्न इलाकों में बारिश होने से तापमान में कमी आई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 8 जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न पर्वतीय हिस्सों में तेज बारिश और 4000 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चंपावत जिले के लोहाघाट में एकीकृत कृषि क्लस्टर पर 3 दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने प्रतिभागियों को क्लस्टर की अवधारणा, उद्देश्य और व्यवहारिक महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने के लिए क्लस्टर स्तर पर नवाचार, तकनीकी दक्षता और गुणवत्तापरक उत्पादन बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में NIRD हैदराबाद के नेशनल रिसोर्स पर्सन BM कांडपाल ने प्रतिभागियों को उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारण, लागत व मूल्य निर्धारण, व्यवसाय योजना निर्माण और क्लस्टर के दीर्घकालिक संचालन जैसे विषयों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। समापन अवसर पर स्वयं सहायता की महिलाओं व उत्कृष्ट कार्य करने वाले NRLM कैडरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बागेश्वर जिले में नशा मुक्त समाज और दवाओं के सुरक्षित उपयोग को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार अभियान चला रहा है। प्राधिकरण की सचिव अनीता कुमारी ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें ड्रग इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य विभाग की टीम और विधिक सलाहकार सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच की जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दुकानों में केवल मानक और प्रमाणित दवाइयां ही उपलब्ध हों। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि ड्रग से संबंधित जितनी भी खामियां हैं उनको जल्द से जल्द सुधारा जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी भी व्यक्ति की जान के साथ न की जाए। मैं सिर्फ अपील करना चाहूंगी चिकित्सीय विभाग से कि ऐसे सिरपों को बैन किया जाए जो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके अगर ऐसा कोई सिरप है तो उनको तुरंत बैन किया जाए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने श्रीमती मुर्मू को मानस खंड के अंतर्गत आने वाले पावन मंदिरों, विशेष रूप से नीम करोरी धाम और जागेश्वर धाम की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का आगमन राज्य के लिए गौरव और प्रेरणा का अवसर होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में खेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण व युवाओं को खेलों के प्रति और अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया।
अब तक 63 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम सहित राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, निचले हिस्सों में बारिश, तापमान में आई गिरावट। और चंपावत जिले के लोहाघाट में एकीकृत कृषि क्लस्टर क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।